Hello, everyone, and welcome to Unlock Your Finance. Are you ready to dive into another IPO? आज हम बात कर रहे हैं श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की। आईपीओ की नाम जितना लंबा काम उतना ही बड़ा। Let's break it down and see if this IPO is your golden ticket or just another snooze fest. तो सबसे पहले अपने कैलेंडर्स निकाल लो। 5 से 9 सितंबर तक श्री तिरुपति बालाजी एग्रो अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं और एम कर रहे हैं लगभग 170 करोड़ रेज करने का। एंड 12th को इनका लिस्टिंग डेट। अब सवाल ये है कि आपका क्या फ़ायदा है। इफ़ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर, आपको कम से कम एक लॉट बिड करना पड़ेगा जो है 180 शेयर्स का। दैट मीन्स मिनिमम बिड आपका अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 14,940 का। एंड अगर आपको थोड़ा बड़ा खेलना हो तो 13 लॉट्स तक आप जा सकते हो, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1,95,000 आपको पड़ सकती है। तो सोच लो आप कितना रिस्क लोगे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो का मेन काम है फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स यानी FIBCs बनाना। ये बेसिकली बड़े बड़े बैग्स होते हैं जो केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, फूड माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल्स, एग्रीकल्चर लुब्रिकेंट्स और एडिबल ऑयल्स जैसे चीज़ों को कैरी करते हैं। सोचिए, ये बैग्स 500 केजीज से लेकर लगभग 2500 केजीज तक लोड हैंडल कर सकते हैं। इनका प्रोडक्शन 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होती है जो मध्य प्रदेश में मेन लोकेटेड है। और ये बैग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 38 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, USA, जर्मनी और सिंगापुर। ट्रूली इनके बैग दुनिया घूम रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? अब जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। मार्च 2024 में कंपनी ने 36.1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, विच इज अ मैसिव 74% जंप फ्रॉम लास्ट ईयर। इंप्रेसिव, राइट? और इनका रेवेन्यू भी 13.5% से बढ़कर लगभग 540 करोड़ हो गया है। सो क्लियरली बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है, अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसा प्रॉफिट्स आगे भी कर पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए अब शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इस आईपीओ में एटलीस्ट 50% शेयर रिजर्व्ड है फॉर द बिग फिश, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है, यानी QIBs। रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी गेट 35% और बाकी 15% फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपके पास भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपटीशन भी है। बट वेट, एवरी शाइनी थिंग हैज अ फ्यू डल स्पॉट्स टू। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यहाँ कुछ रिस्क्स भी है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। पहला रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क। आजकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं और आगे इनके प्रोडक्ट्स पे किसी मार्केट में बैन लग गया तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्योंकि इनका पैकेजिंग प्लास्टिक से बनती है, पॉलीमर कॉस्ट बढ़ सकते हैं। सो एक्सपेक्ट सम कॉस्ट हाइक्स देयर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी एक रिस्क है जो इनके प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखें। तो अब सवाल ये है कि ये आईपीओ एक प्रॉफिटेबल बैग है या रिस्क का सैग? अगर आप सोच रहे हो इसमें जंप करने का तो प्रोज और कॉन्स दोनों को वे करो। विद द प्रोमोटर होल्डिंग नियरली 90% स्टेक और एक्सपोर्ट बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स जो है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये आईपीओ मेनली ये पैसा रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका लोन बुक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 230, आई डोंट एग्जैक्टली रिकलेक्ट द नंबर्स, बट 230-250 करोड़ के आसपास है, जिसको ये सेटल ऑफ करना चाहते हैं इस आईपीओ के जितना भी पैसा रेज होगा इससे। एंड ऑल्सो फॉर सम मनी फॉर एक्सपैंडिंग देयर कैपिटल। तो दैट्स इट फॉर टुडेज आईपीओ ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर इन्वेस्टिंग इनसाइट्स। कमेंट करके बताएं आपका क्या प्लान है इस आईपीओ के लिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।